स्वागत है आप सब लोगों का एक और प्रैक्टिकल वीडियो जो कि बेस्ड है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे। दोस्तों, अभी हमारा पूरा सीरीज़ चल रहा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, जो कि हेल्पफुल होगा कॉमर्स के स्टूडेंट्स को, खास करके जो ग्रेजुएशन लेवल पे है, बीकॉम के स्टूडेंट्स, एमकॉम के स्टूडेंट्स, बीबीए के स्टूडेंट्स, उन सभी के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो एक और क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आपको एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। हमारे पास एक बैलेंस शीट है। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राधा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2012। तो आपके सामने एक बैलेंस शीट है, नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। द present market value of land building machinery and current assets are rupees 20 lakh, rupees 8 lakh and rupees 9 lakh respectively. उसके बाद सेकंड पॉइंट में है द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी डूइंग सिमिलर बिजनेस एंड गिविंग डिविडेंड एट 16% इज 2 times ऑफ इट्स पेड अप वैल्यू। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे हमें जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पे हमको अपेरेंटली 16 दिखाई दे रहा है, लेकिन हम उसको 16 कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों कंसिडर नहीं करेंगे? उसका 50% कर देंगे। रीज़न बीइंग कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 16%, लेकिन उसके बाजू में क्या लिखा है? इट इज़ 2 times ऑफ इट्स पेड अप वैल्यू। मतलब 16 को हमें क्या करना है? डिवाइड बाई 2 करना है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बनेगा वो बनेगा हमारा 8%। टोटल हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बनेगा 8%। ये 8% के ऊपर हमें फोकस करना है। 16 डिवाइडेड बाय 2, यानी हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे रहेगा 8%। आगे आपको प्रॉफिट का इन्फॉर्मेशन दिया है, 3 साल का प्रॉफिट है। अगेन हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट की मदद से उसे कैलकुलेशन में लेना है, और ऊपर की इन्फॉर्मेशन से हमें गुडविल का वैल्यू निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो इसको हम एंड में कंसीडर करेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि हम गुडविल का आंसर की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके लिए हमें चाहिए टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटीज़। तो यहाँ पे टोटल असेट में कौन सी असेट कौन सी वैल्यू पे यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास टोटल 4 असेट है। लेकिन जैसे कि आगे के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एक फिक्टिशियस एसेट होता है, उसे कंसीडर नहीं करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आगे वाले प्रैक्टिकल का लिंक भी इसके साथ मैं आपको भेजूंगा, आप वो भी एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 50,000 है, लेकिन हमें उसे एज एन एसेट कंसीडर नहीं करना है वैल्यूएशन के टाइम पे, तो हम इस 50,000 को इग्नोर करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो 3 असेट है, लैंड बिल्डिंग मशीनरी करंट एसेट। तो तीनों को कौन से वैल्यू पे लेना है? 20 लाख, 8 लाख, 9 लाख। तो मैंने यहाँ पे तीनों का वैल्यूएशन लिखा हुआ है। लैंड बिल्डिंग हो गया 20 लैक्स, मशीनरी हो गया 8 लैक्स, करंट एसेट हो गया 9 लाख। तो ये बन गया हमारा टोटल असेट, जो कि हो गया 37 लैक्स। अब बात करते हैं टोटल लायबिलिटीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लायबिलिटी साइड हमें सबसे पहले दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि 20 लैक्स है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो कि 6 लाख है। उसके बाद है जनरल रिजर्व, जिसका अमाउंट है 4 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3 लाख। ये चारों चीज़ें कैपिटल का पार्ट है, इक्विटी का पार्ट है, हमें कंसीडर नहीं करनी है। हमें सिर्फ कंसीडर किसको करना है? तो ये हमारी लायबिलिटी जो कि है 2 लाख रुपए, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर्स को हम कंसीडर करेंगे हमारी लायबिलिटी के तौर पे। तो यहाँ पे टोटल लायबिलिटीज़ में आप देख सकते हो मैंने क्रेडिटर्स लिखा हुआ है 2 लाख रुपीज़, राइट। तो टोटल असेट हमारी बन गई 37 लैक्स, टोटल लायबिलिटी हो गई 2 लैक्स। अब टोटल एसेट में से मैं टोटल लायबिलिटी माइनस करूँगा तो मुझे यहाँ पे मिलेगा नेट एसेट्स। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? नेट एसेट्स, राइट, जो हमें ए माइनस बी यानी कि टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी करने से मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 37 लाख में से मैंने 2 लाख को माइनस किया तो मुझे नेट एसेट मिला 35 लाख। ये मुझे नेट एसेट मिला। अब नेट एसेट में से कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे ढूंढना है, तो नेट एसेट में से मुझे प्रेफरेंस कैपिटल माइनस करना पड़ेगा। तो ऊपर बैलेंस शीट में हम चले जाएंगे, बैलेंस शीट में देखेंगे कि हमारा प्रेफरेंस कैपिटल कितना है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में आप देख सकते हो कि हमारा प्रेफरेंस
जो कैपिटल है उसका वैल्यू है 6 लाख रुपए, राइट। ये 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 60,000 प्रेफरेंस शेयर, 10 रुपये का शेयर है, यानी कि 6 लाख रुपए ये हो गई हमारी प्रेफरेंस कैपिटल, जो हमें नेट असेट में से यहाँ पे माइनस करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट असेट में से मैंने 6 लाख माइनस किया तो मुझे मिला कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसका वैल्यू है 29 लाख रुपीज़। अब कैपिटल एम्प्लॉयड मिलने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे, जो कि है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो आप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के लिए नीचे देख सकते हैं फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी हमको मिल चुका है 29 लाख रुपीज़, और एक्सपेक्टेड रेट जैसे कि मैंने आपको आगे यहाँ पे दिखाया था, सेकंड नंबर के पॉइंट में आपको दिया हुआ है द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी डूइंग सिमिलर बिजनेस एंड गिविंग डिविडेंड एट 16%, बट इट इज़ 2 टाइम्स, यानी 16% को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे हमें लेना है 8%, ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि 2 टाइम्स दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है 8% के साथ, तो नीचे मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न करने से यहाँ पे मुझे आंसर मिलेगा 2,32,000 रुपीज़, राइट। अब ये मुझे मिल गया एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब आगे बढ़ेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें यहाँ पे हमको एक टेबल दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे पीबीटी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पीबीटी। पीबीटी का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि यहाँ पे हमें टैक्स माइनस करना बाकी है, और टैक्स का रेट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 50%। यहाँ पे टैक्स एट द रेट 50% क्वेश्चन में हमको मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, वेट दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो उसके ऊपर से सबसे पहले हम वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो तीनों साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, उसके बाजू में वेट दिया हुआ है, तो 5 लाख इंटू 1 वेटेड प्रॉफिट हो गया 5 लाख, 5,75,000 इंटू 2 यानी वेटेड प्रॉफिट हो गया 11,50,000, 6,50,000 इंटू 3 यानी वेटेड प्रॉफिट हो गया 19,50,000। टोटल वेटेड प्रॉफिट हो गया हमारा 36 लाख, और यहाँ पे टोटल वेट बन गया हमारा 6, यानी हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 36 लाख डिवाइडेड बाय 6। वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा 36 लाख डिवाइड बाय 6, तो आंसर आएगा 6 लाख रुपए, राइट। तो ये हमें मिल गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब उसमें से हमें सिंपल एक चीज़ माइनस करनी है, वो क्या है? वो है टैक्स एट द रेट 50%। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट का इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए कोई इंटरेस्ट कुछ माइनस नहीं करना है, सीधा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से हमें एक और चीज़ माइनस करनी होती है जिसका नाम है प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। जैसे कि आगे हमने देखा था, हमारा प्रेफरेंस कैपिटल जो था उसका वैल्यू 6 लाख रुपए है, और उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब सॉरी रेट ऑफ डिविडेंड है, वो 10% है, ठीक है। तो 6 लाख का 10%, 6 लाख के 10% के हिसाब से यहाँ पे अमाउंट बनेगा 60,000 रुपीज़, ठीक है। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 3 लाख माइनस 60,000, जो एवरेज प्रॉफिट जिसको हम एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट बोलेंगे, वो हो जाएगा 2,40,000। अब ये एवरेज प्रॉफिट में से हमें क्या करना है? 2,40,000 में से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जो कि अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 2,32,000, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो हमने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था। 2,40,000 में से हम 2,32,000 माइनस करेंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट आएगा 8,000 रुपीज़। अब गुडविल की बारी आती है, तो गुडविल का फॉर्मूला सिंपल है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिया हुआ है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि एट 3 ईयर्स परचेज, 3 साल का परचेज हमें कंसीडर करना है, यानी कि जो हमारा आंसर आया सुपर प्रॉफिट का 8,000 इंटू 3 ईयर्स, तो 8,000 इंटू 3 करेंगे तो गुडविल का आंसर मिलेगा 24,000 रुपीज़। तो इस तरीके से हमें ये प्रैक्टिकल को सॉल्व करना है। फ्रेंड्स, ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, एक एक पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक एक कैलकुलेशन आपके दिमाग में फिट होगा, और साथ में आप कैलकुलेटर पे इसका प्रैक्टिस ज़रूर से करना, क्योंकि कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करोगे तो ही एग्ज़ाम में आपका कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ेगा। दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।